आज हम ठोस अवस्था के दोष के दूसरा वीडियो, जो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि दोष बिंदोष कितने प्रकार को, तीन प्रकार। कौन कौन के? स्टाइकोमेट्री दोष, अशुद्धता दोष, और तीसरा आपको बताया था नॉन स्टाइकोमेट्री दोष। आज हम बात करेंगे स्टाइकियोमेट्री दोष की। स्टाइकियोमेट्री दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष, स्टाइकोमेट्री दोष। स्टाइकोमेट्री दोष क्या है, ध्यान दीजिए। अब एक चीज इसमें समझना है, हम पुनः आपको एक वही इसके क्रिस्टल जालकों से ही समझाएंगे जी। इसके क्रिस्टल जालों को, एक क्रिस्टल जालक इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से इसके क्रिस्टल जालक क्या होते हैं भैया, जुड़े होते हैं। तो जिस समय इस तरह से इसका एक क्रिस्टल जालक बना लीजिए। इसी एक क्रिस्टल जालक से आपको पूरी परिभाषित कर दिया जाएगा हर दोषों को। अब यहाँ पर सपोज करिए सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, इसको भी दे लीजिए, या हम कोई आयन ए बी पदार्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम आयन मैंने लिख दिया, यहाँ पर क्लोराइड आयन लिख दिया, यहाँ पर सोडियम आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, सोडियम आयन। इसी तरीके से यहाँ सोडियम समाप्त हुआ था, क्लोराइड से शुरू सोडियम, फिर यहाँ सोडियम हो जाएगा, यहाँ पर क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, अब यहाँ पर क्लोराइड आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर जी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्लोराइड समाप्त है, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम। अब जी समझिए स्टाइकोमेट्री दोष होता क्या है। स्टाइकोमेट्री दोष को आपको बहुत ही संजीदा तरीके से समझना है जी। अब स्टाइकोमेट्री जो दोष है भैया, जब धन आयनों और ऋण आयनों के अनुपात में कोई अंतर ना आए, अर्थात धन आयनों और ऋण आयनों के अनुपात में कोई विक्षुब्धता ना आए, विक्षुब्धता अर्थात विलुप्तता जिसको बोलते हैं ना आए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टाइकोमेट्री दोष कहते हैं। पहले इसको समझिए। जब ऐसे दोष या ऐसे बिंदु दोष जिनके क्रिस्टल आयन में धनायन तथा ऋण आयन के अनुपात में अंतर ना आए या विक्षुब्धता ना आए, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे क्या कहते हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते, उसे स्टाइकोमेट्री दोष कहते, उसे स्टाइकोमेट्री दोष कहते हैं जी। समझना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब जैसे ऐसे दोष जिनके क्रिस्टल आयन में धन आयन तथा ऋण आयन के अनुपात में अंतर ना आए, उसे क्या कहते हैं, स्टाइकोमेट्री दोष कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे धनायनों की संख्या और ऋण आयनों की संख्या के अनुपात में अंतर ना आए जी। अब इसे यहाँ पर सपोज करिए क्लोराइड आयन, यहाँ पर ए गायब होगा तो यहाँ पर ए भी गायब हो जाएगा। एक धन एक ऋण कहीं भी किसी भी जालक में गायब होगा, एक ऋण गायब होगा तो एक धन गायब होगा, एक ऋण, अर्थात अनुपात बराबर रहेगा, अनुपात में अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक गायब हुआ, देखिए सोडियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8। अब क्लोराइड भी 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं तो ये भी 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब इसका क्लोराइड आयन और इसका एक सोडियम आयन गायब कर दिया जाए तो 6 के अनुपात हो जाएंगे नहीं। अब ये आप पूरा ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 7:7 के हैं, गायब होगा तो 6:6 को हो जाएंगे नहीं। अर्थात जो होता है इसमें धन आयनों और ऋण आयनों के अनुपात में कोई अंतर ना आए, मतलब समानता रहे। जो दोष आए लेकिन धन आयनों और ऋण आयनों में अंतर ना आए तो वही क्या है, स्टाइकियोमेट्री दोष है। इसका कारण साथ लीजिए, इसकी परिभाषा को फिर आगे बताते हैं। अब उसके बाद समझिए जी,
अब स्टाइकोमेट्री दोष के उदाहरण में आप ले सकते हैं। देखिए स्टाइकोमेट्री दोष के उदाहरण में आप ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड भी आता है, सिल्वर क्लोराइड भी आता है, जिंक सल्फाइड भी आता है और सिल्वर ब्रोमाइड भी आता है। ऐसे बहुत से होते हैं। ये इसके उदाहरण है, ये इसके उदाहरण है, इसके क्रिस्टल के उदाहरण है, स्टाइकोमेट्री दोष के उदाहरण है। अब स्टाइकोमेट्री दोष जो होता है, देयर आर मेनी टाइप्स, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, 2 टाइप्स, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो आपके यहाँ क्या है, स्टाइकोमेट्री दोष समझिए 2 प्रकार के। पहला समझो को साटकी दोष, होते बहुत प्रकार के हैं लेकिन 2 दोष आपको व्याख्यान देंगे। पहला क्या होगा, साटकी दोष। साटकी दोष, साटकी दोष, साटकी दोष, साटकी जी, छोड़ो इसकी अंग्रेजी, ऐसे रहने दो। साटकी दोष। अब साटकी दोष में होता क्या है जी, इसको आपको समझना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, इसको तो मिटा दिया जाए आगे, ताकि पूरी परिभाषा आपको सही तरीके से आ जाए। अब जी भैया समझना है साटकी दोष। साटकी दोष की परिभाषा एकदम समान सरल है। कैसे समझिए, बहुत सरल कैसे है, वे दोष जिसमें धन आयन और ऋण आयन एक समान मात्रा में विलुप्त होते हैं। जितना धन आयन गायब हो उतना ही ऋण आयन गायब हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। यहां पर लिखोगे ऐसे दोष, ऐसे दोष जिसमें धनायन तथा ऋण आयन समान 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 अनुपात में विक्षुब्ध होते हैं, विक्षुब्ध होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी, साटकी दोष कहते हैं। मतलब जहां पर जितना धन आयन क्रिस्टल जालक से जाए उतना ही ऋण आयन भी जाए, तो उसे क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। इसी चीज को आपको समझना है। एक क्रिस्टल जालक को बना दिया जाए भैया, तो ये दोष कैसे में होता है, सोडियम क्लोराइड में होता है और सिल्वर ब्रोमाइड में भी होता है। ऐसे बहुत से होते हैं, उदाहरण में जान लीजिए, इसके उदाहरण है 2। अब उसके बाद समझिए, मैं क्रिस्टल जालक बना रहा हूँ जी, आप इसको खूब बढ़िया सजा के बनाना सीखिए बेटा। ऐसे इसके क्रिस्टल जालक को बना रहा हूँ, चलिए 5 बना रहे, 6 बनाओ, 7 बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने क्रिस्टल जालक बना सकते हैं। क्रिस्टल जालक का एक अपनी व्यवस्था होती है, एक अपनी ज्यामितीय व्यवस्था होती है, उसको आप बना सकते, ये अपना इसकी इससे व्यवस्था होती है जी, इसकी अपनी ये व्यवस्था हो गई। अब यहाँ पर आप समझिए जी, समझना, यहाँ पर मान लीजिए मैं सोडियम क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या अब किसी को ले लीजिए, जिंक सल्फाइड कोई को ले लीजिए, तो यहाँ पर मैं सोडियम क्लोराइड को ले रहा हूँ, या मान लीजिए कोई नहीं ले रहा है, तो ए आयन, मान लीजिए ए कोई पदार्थ है, जो ए आयन ए बी ए कोई पदार्थ है, मान लीजिए ए बी कोई पदार्थ है। तो अब इसमें क्या हो, ए आयन और बी आयन में क्या हुआ, जमा हुआ है, जुड़े हुए हैं। तो ए आयन और बी आयन, ए आयन बी आयन, ए आयन बी आयन, ए आयन बी आयन, ए आयन बी आयन, यहाँ पर लिखे फिर ए आयन बी आयन, ए आयन बी आयन, ए आयन, अर्थात धन वाले जुड़ते चले जा रहे हैं जी। यहाँ पर क्या है, ए आयन बी आयन, ए आयन बी आयन, और यहाँ पर जी, यहाँ पर त्रुटियाँ हो गई जी, ए आयन है तो यहाँ पर बी आयन होगा, थोड़ा यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा जी। हाँ जी, इसको क्रम में त्रुटियाँ ना हों। यहाँ ए आयन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, बी आयन, यहाँ पर ए आयन,
यहाँ पर बी आयन, यहाँ पर ए आयन, यहाँ पर बी आयन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इच्छा हो तो सोडियम क्लोराइड लिख दो, यहाँ सोडियम आयन, यहाँ पर क्लोराइड है। इच्छा हो तो आप यहाँ पर सिल्वर आयन, यहाँ पर ब्रोमाइड आयन लिख सकते हो। आप लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए ए बी लिख दिया, कोई कुछ चीज़ आपको रख सकते हो, कोई भी आपके पर डिपेंड है जी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो होता है, यदि यहाँ से धन आयन गायब होगा तो कहीं ना कहीं से ऋण आयन भी गायब हो, मान लीजिए यहाँ पर गायब हो जाए। इसकी एक अपनी आदर्श ज्यामितीय व्यवस्था थी। उसकी आदर्श ज्यामितीय व्यवस्था में क्या हुआ, यहाँ से ए धनायन और यहाँ से बी ऋणायन क्या हो गया, विक्षुप्त हो गया, विलुप्त हो गया। इसकी अनियमितता में थोड़ी आदर्श व्यवस्था में तो अंतर आया ना। अब क्या हुआ, आया तो यहाँ पर लेकिन धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में कोई अंतर नहीं होगा। धनायन तथा ऋणायन अनुपात में विक्षुब्ध होते हैं, अर्थात ये तो जिसमें धनायन और ऋणायन समान अनुपात में विक्षुब्ध होते हैं, अर्थात जितना धनायन गायब होगा उतना ही क्या गायब होगा, ऋणायन भी गायब होगा। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो क्या दोष कहलाते हैं, साटकी दोष कहलाते हैं। कैसा दोष कहलाते हैं, साटकी। जितना धनायन के जालक जाए उतना ऋणायन के भी भैया जालक क्या हो जाएंगे, विक्षुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो क्या कहलाएंगे, उसे साटकी दोष कहलाएंगे। ये दोष सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसको आपको दिमाग में रखना है जी। अब यहाँ पर इसकी ज्यामितीय व्यवस्था आपको रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम थोड़ी चर्चा कर दे रहे हैं भैया। अब यहाँ पर आप देखिए, जब इसका भैया इसकी ज्यामितीय व्यवस्था हो रही है तो क्या हो रहा है, इसका आपका एक चीज़ देखना, इसमें जब क्या गायब हो रहा है, धनायन, यहाँ पर बी ऋणायन गायब तो हो रहे हैं, चल तो जा रहे हैं, लेकिन इसकी क्या आयतन में परिवर्तन हो रहा है, नहीं, आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब लेकिन इसका आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा, आयतन कांस्टेंट है। आयतन क्या है, रुका हुआ, अर्थात आयतन अब स्थिर है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें साटकी दोष में एक चीज, दूसरी बात, अब इसमें क्या हुआ, इसके भार में कमी आएगी या ना आएगी। क्यों भैया, जब यहाँ से ए धनायन बी ऋणायन चला गया, अर्थात कुछ पदार्थ के जो यौगिक थे चले गए, तो क्या होगा, उसके भार में कमी आएगी। तो इसके भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, भार में कमी हो जाएगी, भार में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब भार में कमी हो जाएगी तो एक चीज जान लीजिए, साटकी दोष में क्या होगा, तो इसके क्रिस्टलीय घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसके क्रिस्टलीय साटकी दोष के क्रिस्ट में जो है क्रिस्टलीय घनत्व में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्रिस्टलीय घनत्व में क्या हो जाएगी, में कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये आप विकल्प टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया। सबसे पहले ये आप ध्यान रखिए कि जब ये होगा, जब साटकी दोष होगा तो पहली बात समझना, समान धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में विक्षुब्ध होंगे, गायब होंगे। अब जब समान मात्रा में गायब होंगे तो एक चीज ध्यान देना, कोई चीज आप जमावट रखे हो तो गायब हो तो जाएंगे, लेकिन उसकी जो स्थान है वो अपना घेरे रहेगा, तभी तो इसके जमा अच्छा होगा। तो आयतन में कोई परिवर्तन, अर्थात आयतन कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। जब लेकिन ये जा रहा है, इसके भार में क्या होगी, क्या होगी, कमी होगी। अब क्या होगा, इसके क्रिस्टलीय घनत्व में क्या हो जाएगी, भी कमी आ जाएगी। अब समझिए जी, जैसे सपोज करिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप कोई एक बड़ा सा ले लो, कोई भी बर्तन, कोई भी चीज ले लो, आप ले लीजिए। अब उसमें क्या करिए, एक अपने अनुसार उसका जमाव कर दीजिए, कोई भी चीज का। अब उसमें से कहीं से ऐसा एक दाना निकालो और ये कहीं कहीं, लेकिन वो जो वो गिरे ना, मतलब जैसे जमाव से रुका रहे। आपने जैसे ईंट लिया, एक ईंट का होल कर दो, दीवार बनाई, एक ईंट का होल कर दो और एक जगह और एक ईंट का होल कर दो, कर दिया तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, उस दीवार में, उस दीवार के आयतन में कमी आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, उस दीवार को जब आप उतनी ईंट निकाल दिए हो तो होगा क्या, उसका आयतन तो कम नहीं होगा, लेकिन जब उसको मापोगे
उसको तौलोगे, उसका भार क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब जब भार भैया कम हो जाएगा तो क्या होगा, इसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम, आपको अगले वीडियो में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा फ्रैंकल दोष। जी धन्यवाद।